की धरती पर आएंगे 30 मिनट के अंदर में कम से कम 15 बार लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी का नाम। तो इस समय पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जयंती मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जनता का आवाज़ बनिए और जन सरोकार से जन समस्याओं के मुद्दों को हर हमेशा उठाते रहिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अकबर नगर स्टेशन पार्किंग में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती समारोह हम लोगों ने मनाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश पासवान जी ने किया। कार्यक्रम में काफ़ी गण्यमान्य लोग, हजारों की संख्या में लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता और आमजन बुद्धिजीवीगण नौजवान साथी ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब व्यक्ति नहीं विचार थे। डॉक्टर साहब हर हमेशा ये कहते थे कि इस देश का विकास तभी संभव है जब देश के लोगों, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के दीनहीन व्यक्ति तक जो है शिक्षा का प्रभाव हो, शिक्षा उसको मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संघर्षों से लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनको कुएं का पानी नहीं पीने देता था, जिनको चलने नहीं दिया जाता था, जिनको देख करके लोग नफरत करता था, जिनको विद्यालय में जाने नहीं दिया जाता था, जिनको बैलगाड़ी से ठेल दिया जाता था, जिनको बाल जो है कोई मुड़ने वाला, बाल काटने वाला नहीं होता था, वो व्यक्ति भारत का संविधान लिखा। और वो संविधान केवल भारत का नहीं, वो विश्व का सबसे अलौकिक संविधान है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक बात करें कि अभी के समय में कानून का जो है किस प्रकार लोगों के बीच उतरा है और मतलब लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए दूर किया है। देखिए, जहाँ तक बात संविधान का है, भारत की और केंद्र की जो सरकार है, वो सरकार डॉक्टर भीमराव साहब के अंबेडकर साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आप देखते होंगे, आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है, जज लोआ की हत्या होती है। ये कौन लोग थे? अंबेडकर साहब को बाल नहीं काटे, ये कौन लोग थे? कोई मुसलमान थे क्या? कोई दलित था क्या? अंबेडकर साहब के विचारों, उनके संविधान को छेड़छाड़ करने वाला कोई गरीब परिवार का था क्या? कोई नहीं था। आज जो समाज के वंचित लोग थे, अंबेडकर साहब के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा भारतीय इतिहास को। आपको इस देश के आज़ादी में अशफाक उल्ला खां का इतिहास को जानना पड़ेगा। आपके आज़ादी में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जानना पड़ेगा। आपको खुदीराम बोस का इतिहास को जानना पड़ेगा। आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो है इतिहास को जानना पड़ेगा। वो कौन लोग थे जो कहते थे आरक्षण कहाँ से आए, कर्पूरिया की ... वो शब्द बोलते थे। किसको अपमान नहीं किया? शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा को ट्रैक्टर से खींच करके मार दिया। असेंबली में जननायक कर्पूरी ठाकुर को वो शब्द कहा, आरक्षण कहाँ से आए, जो कर्पूरिया की ... वो बात हुए। आपको बताना पड़ेगा। वैश्य समाज को लोग को देख करके कहता था ये क्षुद्र समाज से आता है, उसको देखने से लोग का रास्ता कट जाता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने कि महापुरुषों के इतिहास को उन्होंने बताया। आप देखे होंगे वैश्य समाज के लोगों के लिए जब बिहार और झारखंड एक था, रांची में जो भामाशाह का भव्य प्रतिमा, जिस समय बिहार में 90 में सरकार बनी थी, 93 में रांची में भामाशाह का भव्य प्रतिमा लगाया गया। आप देखते होंगे कि जब भागलपुर विश्वविद्यालय था, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय किया। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किया। आरा विश्वविद्यालय को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय किया और दुमका विश्वविद्यालय को सिद्धू कानू विश्वविद्यालय किया। रांची विश्वविद्यालय को बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय किया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय बनाया। उन्होंने अपने कार्यकाल में महापुरुषों के नाम पर जो सम्मान उन्होंने दिलाना किया। उनके जीवन काल में सबसे ज़्यादा दुनिया के ऊपरी सदन, चाहे MP हो, MLA हो, राज्यसभा हो, मंत्री हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ी, दलित और
समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनके कार्यकाल में मंत्रित्व में श्रीमती लालू यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और आजाद अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में जो है मंत्री, एमएलए, एमपी और सांसद और सभी जाति लोगों को जो है उन्होंने जो है, और लालू यादव जी ने इन्होंने जो है बिना रक्त बहाए पूरे देश में राज्य में क्रांति किया था। ये पिछड़ों दलित की बुलंद आवाज़ थे, जिसके कारण आज भी 30 साल के बाद भी उस व्यक्ति के बिना, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जब कोई भाषण देंगे बिहार की धरती पर आएंगे 30 मिनट के अंदर में कम से कम 15 बार लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी का नाम को उनको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोग अंबेडकर साहब के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, इनके आदर्शों को हम लोग समाज के बीच ले जाएंगे और जो वर्तमान का जो हालात, जो परिवेश है, जो देश निजीकरण के दौर से गुजर रहा है, जो देश भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है, जो देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, जो देश संविधान के साथ छेड़छाड़ से गुजर रहा है, जो देश सीए एनआरसी करे, जो देश वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जा, जो देश आम जनता के खिलाफ में जा, उसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष करने का आज अंबेडकर साहब के जयंती समारोह के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया और ये कार्यक्रम 30 तारीख तक एक पखवाड़ा के रूप में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए, देश में चाहिए विकास, पूरे देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया, एक लाया गया, सीए एनआरसी लाया गया, उससे क्या हुआ? देश में अमन चैन खत्म करने के लिए, एक दूसरे के बीच नफरत फैलाने के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हिंदुओं का भी दुकान है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हिंदुओं का भी घर है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गरीब मुसलमानों का भी घर है। सरकार ये उसको हड़पना चाहती है और अडानी और अंबानी के सामने ये केंद्र की सरकार बैठी हुई जो है, सरकार अडानी और अंबानी के सामने नतमस्तक है। जो सरकार अडानी और अंबानी, एक कहावत में है, जो सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेले वो सरकार निकम्मी होती है और निकम्मी सरकार के खिलाफ में पूरे देश में गोलबंद होनी चाहिए।